फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी परिवर्तन संस्था से। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रीजनिंग का टॉपिक है। कैलेंडर टॉपिक के आपको आज डिस्कस करेंगे और कैलेंडर में तिथि से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और हर एग्ज़ाम में आता है। बहुत ही उपयोगी चैप्टर है, क्योंकि एक बार अगर हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया तो फिर ये समझ लीजिए कि हर एग्ज़ाम में इसका कुछ ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। वो चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज का भी एप्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे आपका अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो गया या यूपी ट्रिपल एससी का हो गया, किसी भी चीज़ का, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इनमें बहुत सारे वैरायटी है क्वेश्चंस की। और आज जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जब भी कोई भी डेट आपको दिया हो तो उसका दिन अगर निकालना हो, मतलब किसी भी तिथि का दिन निकालना हो, तो वो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक है, कोई फार्मूला नहीं है। बुक्स वगैरह में ज़्यादातर में तो कोई ना कोई फार्मूला दिया होता है जिसको आपको रटना पड़ता है, कोड रटना पड़ता है हर मंथ का। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ बहुत कोई फार्मूला तो एक्चुअली में रटना ही नहीं है, बस केवल तरीका सीखना है। एक बार आप तरीका सीख गए तो कोई भी तिथि आपको है किसी भी वर्ष की, जो कैलेंडर है हमारे पास में, उसमें चाहे फ्यूचर का, चाहे पास्ट का, चाहे प्रेजेंट का, कोई भी तिथि आप बहुत जल्दी, मतलब मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में उसका दिन आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी तिथि का दिन बताएं। तो उसी को आज हम सीखेंगे। तो यहाँ समय को ना बर्बाद करते हुए, और आप लोग हमारे YouTube चैनल पर अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं, जीएस के, मैथ्स के और रीजनिंग के, और मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, और हिंदी का भी, इंग्लिश का भी। तो एक संपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी के लिए, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये चैनल समर्पित है, परिवर्तन बोधि। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए हमारे वीडियोस, जिनसे आपको और आपके दोस्तों को जरूर लाभ मिलेगा। तो आज आइए देखते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए, कि हम कैसे किसी भी तिथि अर्थात किसी भी डेट का हम डे या दिन बता सकते हैं। और ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीका है और कोई मैथमेटिक्स बहुत नहीं है, कोई फार्मूला नहीं रटना है, कुछ नहीं रटना है। बस इतना आप जानिए कि देखिए, एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे जनवरी है तो जनवरी में 31 दिन है, 31 का होता है महीना, 31 का। तो अगर हम एक चीज ध्यान रखिएगा कैलेंडर के क्वेश्चंस में, कि हर 7th डे रिपीट होता है। 7वें दिन जो होती हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन पर वही दिन फिर रिपीट हो जाता है। तो अगर हम बात करें एक साल की, तो एक साल में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, यानी एक साल में 1 दिन का अंतर आ जाता है। इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है लीप ईयर का। लीप ईयर हर चौथे साल आता है, और जो सामान्य परिभाषा लीप ईयर की है कि जिसको हम 4 से डिवाइड कर दें और वो अगर ईयर डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर कहलाता है, अधिवर्ष कहलाता है। और अधिवर्ष में फरवरी जो होती है वो हमारी 29 की होती है। अगर लीप ईयर नहीं है तो फेब जो है हमारी वो 28 की होगी। जैसे ये जो अभी करंट ईयर चल रहा है 2020, ये एक लीप ईयर है, और इसमें जो फरवरी बीती है वो 29 की बीती है, 29 की बीती है, ठीक है। तो लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा और हो जाता है। जब लीप ईयर क्रॉस होता है तो 1 दिन एक्स्ट्रा चला जाता है। लेकिन यहाँ हमको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, या हम कैसे पता कितने लीप ईयर हैं, कितने लीप ईयर नहीं है। बस इतना आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए हम कहें कि 23 साल हो गए, 23 साल मान लीजिए है हमारे पास में, और हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि 23 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप सीधा सा 4 लीप ईयर होते हैं, मतलब 4 साल पे लीप ईयर आते हैं, 4 पंचे 20, यानी कि 5 लीप ईयर होंगे 23 साल में। ऐसे अगर 24 साल की बात करें तो 4 6 24 पूरा कट जाता है, यानी 6 लीप ईयर हो जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को बस ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा मैं देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, इधर एक कोड लिखा हुआ है, इसको देखिए ध्यान से समझिएगा। बस यही आपको याद करना है कि देखिए 400 सालों का जब हम ग्रुप बनाएं और पूरा बन जाए तो उसके लिए 0 कोड ले लेते हैं। अगर 300 साल का ग्रुप बनाएं, मतलब 400 साल का ग्रुप बनाएं और 300 साल बचते हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल
जो है 1900 का सन। तो 1900 का कोई शताब्दी होगी अगर, जैसे मैं जो सेंचुरी चल रही है तो 20th सेंचुरी 1900 वाली होगी, तो 1900 के लिए हमको 1 कोड लेना है, क्योंकि ये 1600 और प्लस 300 के रूप में लिखा जाएगा। ऐसे ही 200 साल अगर एक्स्ट्रा हो रहे हैं 400 के ग्रुप बनाने के बाद, तो 3 हम कोड लेंगे, और अगर 100 साल एक्स्ट्रा हो रहे हैं 400 का ग्रुप बनाने के बाद, तो हम 5 कोड लेंगे। तो इसको याद रखना है 0135। जैसे देखिए हम इधर उल्टा चलते हैं, 2000 है, ये पूरा का पूरा 1600 का मतलब 400 का ग्रुप बन जा रहा है, तो इसके लिए हमने 0 लिया। 1900 में आएंगे तो 1600 और 300 बनेगा, यानी कि 1 ले लेंगे ये वाला। 1800 में आएंगे तो 1600 प्लस 200 यानी कि 3 ले लेंगे ये वाला। और जब कभी 1700 की कोई डेट होगी तो हम उसमें 5 ले लेंगे। तो बस इतना याद रखना है हमको। तो एक मोटा मोटा सिंपल सा तरीका ये है याद करने का कि जो भी ईयर 400 से पूरा कट जाए, जो सेंचुरी चल रही है वो 400 से कट जा रही है, उसके लिए 0 लेना है। अगर 400 से काटने के बाद 300 बच रहा है तो फिर उसके लिए 1 लेना है। अगर 400 से काटने के बाद अगर 200 बच रहा है तो 3 लेना है, और 400 से काटने के बाद अगर 100 बच रहा है तो 5 लेना है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। और आपको देखिए जो भी डेट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगी वो 1800 के अंदर ही मिलेंगी, खास करके 1900 और सन 2000 के बीच के अंदर की मिलेंगी। आगे में भी 22वीं शताब्दी की डेट नहीं मिलेंगी आपको, 21वीं शताब्दी की ही कोई ना कोई डेट दी जाएगी। तो वो उसके लिए बहुत आसान है, बस 2000 के लिए 0 और 1900 के लिए 1, 1800 के लिए 3, 1700 के लिए 5, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक हमने डेट लिख रखी है 25 दिसंबर 2020। तो यहाँ तो हमने बता दिया कि किस तरह से जो सेंचुरी चल रही है उसके लिए कौन सी कोडिंग करेंगे। अब आइए यहाँ देखते हैं हम किस प्रकार से डेट जो है दी हुई हो और उसका दिन निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई भी दिन परीक्षा में भी आराम से आप निकाल सकते हैं बहुत कम टाइम में। यहाँ आपने 25 दिसंबर सन 2020 लिया है, तो अब इसको देखिए सन 2020 जो है अभी तक जब से कैलेंडर बना है हमारा जो बीता है समय वो 2020 साल, और मतलब 2019 साल तो पूरे पूरे बीत गए हैं आप समझ लीजिए, और बाकी जनवरी से 25 दिसंबर तक का। इसको हमने तोड़ के इसलिए लिख लिया क्योंकि अभी तक जब से कैलेंडर की शुरुआत हुई, मान लीजिए पहला जो सन था, पहला डेट था, वहां से अभी तक हम 2019 साल जो है बीत चुके हैं इस डेट के लिए, और पूरे 2019 साल पूरे बीत चुके हैं। जनवरी से 25 दिसंबर तक सन 2020 का जो है अभी चल रहा है, अभी 2020 वाला पूरा खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए इसको फिर तोड़ेंगे, इस 2019 में 2000 साल पूरे और 19 साल जो है जो 2000 वाला चल रहा है उसका, और प्लस ये तो वही जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, 25 दिसंबर तक। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा सा और इधर लिख दे रहे हैं ताकि बताने में थोड़ा और आसानी हो। इसको अगर आप तोड़ते हैं फिर से तो 2000 और 19 साल पूरे और प्लस जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से अप्रैल, मई, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और इधर फिर मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये सब आपको लिखना नहीं है, तो मैं समझाने के लिए भी बता रहा हूं, आप बहुत जल्दी में भी कर सकते हैं। और दिसंबर के लिए समझ लीजिए 25 दिसंबर, बस। तो ये हमने इसको तोड़ दिया है, और ये तो हमने एक्सट्रीम डेट ली है 25 दिसंबर की। आपको पहले की भी मिल सकती है, जनवरी की भी मिल सकती है, फरवरी की भी मिल सकती है, मार्च की भी मिल सकती है। तो यहां देखिए 2000 के लिए हमने क्या लिया, इसमें से 0 ले लिया। अब 19 साल बीते हैं, इस 19 साल में लीप ईयर भी होंगे, और 19 साल में कितने लीप ईयर होंगे 4 से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हर 4 साल पे एक लीप ईयर आता है। तो 4 चौक 16, यानी कि 4 लीप ईयर तो आएंगे ही आएंगे।
तो इस 19 साल में जितने लीप ईयर हैं उनको हमको जोड़ देना है। ये 4 क्या जोड़ा, ये लीप ईयर है 19 साल में। अच्छा, ये निकालने का सबसे आसान तरीका है 19 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 चौक 16। इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारे इतने लीप ईयर होंगे। जो जितने भी साल हों उनको हमको 4 से विभाजित करना है, और 4 से जब विभाजित करेंगे तो जो भागफल आएगा वही हमारा लीप ईयर हो जाएगा। शेष बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि यहाँ हमारा जो लीप ईयर है 19 साल में, वो जो लीप ईयर है वो 4 लीप ईयर है, और उनको हमको उठा के जोड़ देना है, और ये हो जाएगा 23। अब देखिए, जब कभी भी 7 से ज्यादा क्वांटिटी आए तो 7 के जो ग्रुप है उनको हटाना है, क्योंकि हर 7th डे जो है वो सेम डे होता है। तो यहां अगर हम बात करें 23 की, तो इसको आप तुरंत 7 से डिवाइड कर देंगे, और 7 से डिवाइड करने के बाद शेष बचा जो होगा 2 बचेगा, क्योंकि 7 से जब डिवाइड करेंगे 21 और 2 बच जाएगा। अब ये हमारे काम की चीज है। तो जब कभी भी 7 से ज्यादा ये आए ज्यादा ही आएगा, और 7 से ज्यादा आना है तो 7 का ग्रुप हमको हटाते जाना है, बाद में जितना बचेगा उसको लेना है। यानी 7 त्रिक 21, यानी 21 तो पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा 2। अब यही चीज हमको यहां भी करना है। देखिए, ये हमने 3 लिखा है, 0 या 1 लिखा है, या 3 लिखा है, या 2 लिखा है। ये भी 7 से डिवाइड करके जितना पूरा कट जा रहा है, काट के जो शेष बचा है उन्हीं को लिखा है हमने। जैसे देखिए 31 का जैन होता है, 31 दिन होते हैं, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, 3 बचेगा। यहाँ अगर फरवरी 28 की है तो 0 बचेगा, या 29 की है तो 1 बचेगा। यहाँ अगर 31 का है तो 3, 30 का है तो 2। तो यही आगे चलता जाएगा। बीच में जैसे यहाँ जून के बाद जुलाई अगस्त है तो 31 के होते हैं, तो सब में 3 ले लेंगे। तो अब हम इनको भर देते हैं। तो जनवरी के लिए 3। अब देखिए फेब है, तो फेब यहाँ 2020 वाला सन है। ये जो हमने लिखा है ये सन 2020 की डेट है, और सन 2020 की डेट है तो 2020 में जो है फरवरी लीप ईयर चल रहा है 2020, तो फरवरी 29 की है। तो यहाँ फेब अगर 29 की है तो यहाँ 1 ले लेंगे, फिर यहाँ देखिए 3 ले लेंगे, तो 3 1 3, फिर ऐसे चलेगा 2 3, फिर 2, फिर 3 + 3, फिर 2, और उसके बाद इधर अक्टूबर में आ जाइए, सितंबर के बाद 3, फिर इधर 2, और इधर देखिए 25 दिसंबर है तो खाली 25 को ही देखना है, हमको पूरा दिसंबर नहीं लेना है। याद रखिएगा, हमको सिर्फ 25 तक देखना है। तो 7 त्रिक 21 और 4 25, तो यहाँ हम 4 ले लेंगे, क्योंकि इस पर ध्यान दीजिएगा ये 25 दिसंबर डेट है खाली। तो अब ये जो लिखा हमने, ये मंथ के एक्स्ट्रा डेज को लिखा है। जैसे जनवरी में 3, फरवरी में 1, फरवरी में 1 क्यों लिखा, क्योंकि 2020 का सन चल रहा था और फरवरी 29 की होगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये 25 तारीख तक का दिसंबर। अब देखिए सबको हमको जोड़ना है। ये तो 0 आया ही था सन 2000 के लिए, इसमें अगर कुछ और आता तो अब सबको जोड़ लीजिए। जैसे इसको और इन सबको जोड़ते चले जाइए, और जहां भी 7 से अधिक जुड़ करके आए तो 7 वहीं डिडक्ट कर दीजिए, वहीं 7 को हटा दीजिए, और जो बचे उससे फिर आगे जोड़ना शुरू करिए। जैसे देखिए ये बहुत आसान हो जाएगा जोड़ना, आपको बहुत लंबा जोड़ भी नहीं करना पड़ेगा। तो एकदम हम आखिरी पड़ाव पर हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ 0 लिया, 2 लिया, फिर देखिए 2 से 3, 3 2 5, 5 और 1 6 3 9। जैसे 9 हुआ हमने 2 लिख दिया, क्योंकि 7 को हमने हटा दिया। फिर से देखिए ध्यान से, 0 2 3 2 5 और 1 6 3 9, 9 में से 7 हट गया, 2 बचा। अब ये 2 से शुरू करिए, 2 2 4 3 7, 7 आ गया, यानी कि यहां तक के लिए 0 आ गया, क्योंकि यहां तक का लिए 0, 7 आ गया, 7 को हमने फिर हटाया 0। फिर यहां शुरू करिए 2 3 2 5 3 8, यानी कि 1 बचेगा। फिर 2 और 1 3 3 6 2 8, मतलब कि 1 बचेगा, और 4 और 1 लास्ट में 5। अब हमारे पास लास्ट में 5 आया। इसको देखिए जोड़ फिर से मैं समझाता हूं कैसे 5 आया। 0 यहां से लिया, 2 यहां से लिया, इनको जोड़ते शुरू किया, तो 2 और 3 5, 1 6 3 9, 9 आया, 7 हटा दिया, 2 आ गया, 2 बचा। फिर आगे जोड़ना शुरू किया 2 से, 2 2 4 3 7,
फिर 7 चूंकि पूरा पूरा आ गया है तो हटा दिया, 0 बचा। तो यहां से शुरू किया, 0 और 2 2, 3 2 5 और 5 और 3 8, यानी 8 के में से फिर 7 हटाया, बचा 1, फिर जोड़ा 2 और 1 3, 3 6 2 8, 8 में से 7 हटाया, बचा 1, 4 और 1 5। तो अब देखिए बस खत्म यहीं से। और इस अंक से हम दिन बता सकते हैं। जो सप्ताह का पहला दिन होता है वो सोमवार होता है, यानी अगर 1 आता तो सोमवार, 2 आता तो मंगलवार, 3 आता तो बुधवार, 4 आता तो बृहस्पतिवार, 5 आया यानी कि शुक्रवार। तो आपको इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। 1 के लिए सोमवार और यहीं से हम आगे भी शुरू करते जाएंगे। 2 के लिए मंगलवार और 3 के लिए ऐसे ही, तो 5 के लिए शुक्रवार, और हमारा जो 25 दिसंबर 2020 का दिन होगा वो शुक्रवार होगा। अब देखिए ये तो हमने समझाया, जिनको नहीं थोड़ा सा डाउट है वो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखें, पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, कोई रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है इसमें। हम एक बार रिपीट करते हैं। देखिए जो भी डेट दी है उसको तोड़ना है, पूरा पूरा साल जितना बीता है और जो वाला ईयर चल रहा है उसमें। तो हमने 2019 पूरा पूरा बीत गया, फिर 2020 वाले में जनवरी से लेकर के 25 दिसंबर तक बीता है। अब इस 2019 को तोड़ना है तो 2000 में और 19 साल में, क्योंकि 2000 पूरे के पूरे ईयर हैं, शताब्दी जो है 20 शताब्दी एक तरह से बीत गई, और ये 19 साल हो गया। अब बाकी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जहां तक को हमको लेना है। फिर देखिए 2000 के लिए क्या लेना है, इधर वाले से देख लेंगे, इस वाले से, और यहां से हमको 0 लिया। 19 में 4 इसलिए जोड़ा क्योंकि 19 साल में जितने लीप ईयर पढ़ेंगे उनको जोड़ देना है। 19 साल में 4 लीप ईयर पढ़ेंगे, क्योंकि 4 से डिवाइड करके हमने देख लिया, 4 लीप ईयर पढ़ेंगे, 4 जोड़ दिया, 23 आया। 7 से डिवाइड कर लिया, 7 त्रिक 21, 21 पूरा हटा दिया, 3 बचा, 2 बचा, यहाँ 2 लिख लिया। यहाँ जनवरी के लिए 3, क्योंकि 31 का महीना होता है, 7 चौक 28, 28 हटाया, 31 बचा। फरवरी 29 की थी 2020 में, 7 चौक 28, 1 बचा। तो इसके बाद यही क्रम चलेगा, 3 1 3 2, जो 30 के महीने होंगे उनके लिए 2, जो 31 के महीने होंगे उनके लिए 3, और यहाँ 25 लास्ट में है उसके लिए 4। फिर हमको जोड़ते जाना है, जहां भी 7 या 7 से ज्यादा है 7 को डिडक्ट कर देना है, वहां से लेस कर देना है। तो 2, फिर जैसे जोड़ा था हमने 5 5 1 6 3 9, 9 में से 7 हटा दिया, 2 2 2 4 3 7, 7 पूरा हट गया, 0 2 3 2 5 3 8, 7 हट गया, 1 1 और 2 3 3 6 2 8, 7 हट गया, 1 4 और 1 5। अब जो संख्या आई है सप्ताह का वही दिन जो है हो जाएगा। जैसे 5 आया तो 5वां दिन जो होगा सप्ताह का वही दिन होगा। पहला दिन सोमवार होता है, ये याद रखिएगा। और इस तरह से हम कोई भी तिथि का डे जो है बता सकते हैं। और एक एग्जाम्पल अभी मैं और देता हूं आपको, उसको भी देख लीजिए। वो उससे जो है, उससे आप ये देखेंगे कितना कम समय लगता है। तो आइए एक डेट लिखता हूं मैं और उस डेट को समझा देता हूं। अब आइए एक डेट तो निकालते हैं, डेट का दिन तुरंत। देखिए एक डेट लिखिए, 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे की डेट है। और इस दिन कौन सा दिन था, इस डेट को वो देखते हैं। बहुत चुटकियों में एकदम 5 से 10 सेकंड में आंसर आएगा अब, क्योंकि अभी तक तो आपने वीडियो में समझा है तरीका। अब उसको अप्लाई देखिए कैसे करेंगे। देखिए 1950 तक का था, तो 1949 तो पूरा पूरा बीत गया है, और 1950 वाले सन में 26 जनवरी यानी 26 जनवरी तक बीता है। अब इस 1949 को 2 भाग में तोड़ेंगे, एक 19 तो पूरा पूरा और 49 जो 49 साल बीते हैं। अब देखिए 1900 के लिए तो यहां से जो है 1900 के लिए कितना है, 1 ले लेंगे। 49 साल है, इसमें कितने लीप ईयर पड़ेंगे, 4 का लीप ईयर पड़ता है, 4 साल पे 12 चौक 48, यानी 12 लीप ईयर पड़ेगा। 12 इसमें जोड़ेंगे, 61 आया। 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, और 56 और 5 61, यानी कि 5 लिख दिया, 5 बचा। यानी इस क्वांटिटी को 7 से डिवाइड करके जितना रिमाइंडर आता है, जितना शेष आएगा उसको लिख देंगे, 5 आया। फिर जनवरी में चूंकि 26 ही दिन थे, क्योंकि 26 जनवरी की डेट ही हमको निकालनी है, तो 26 जनवरी था, तो 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21 और 5 बचेगा। तो ये हमने सारे अलग अलग लिख लिए।
तो 1900 में 1, इधर 49 और 12 61 में 5 और इधर 26 जनवरी में 5। अब इनको जोड़ दीजिए, 5 और 1 6 5 11, 11 फिर 7 से ज्यादा है, 7 एकम 7 4 11, देखिए शेष 4 बचा। 7 से डिवाइड करने के बाद में, और चौथा दिन हमको देखना है, पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, यानी 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार पड़ेगा। तो ना कोई फॉर्मूला रटना पड़ा, ना ही कोई हमको कोड रटना पड़ा हर मंथ का, एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से हमने आपको समझाया है। और अगर आपको लाभ मिला हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उनसे भी जो है बताइए तरीका। बहुत आसान तरीका है, कभी किसी भी डेट को आप उसका सही दिन निकाल सकते हैं, वो चाहे फ्यूचर का हो चाहे पास्ट का हो, एकदम फुल प्रूफ तरीका है। ना कोई ज्यादा इसमें फार्मूला याद रखना है, बस इनको याद रखना है हमको कि किस सन के लिए कौन सा जो है कोड लेना है। बाकी जितने साल पूरे बीते हैं उनमें कितने लीप ईयर पड़े हैं उनको जोड़ करके 7 से डिवाइड करके जितना शेष बचा है उसको ले लेना है। फिर जो वर्ष चल रहा है उसमें जिस तिथि तक का दिया हुआ है, जिस मंथ की डेट तक का, उस तक हमको बस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में डिवाइड करके लिख करके सबको जोड़ लेना है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि सबको जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर सकते हैं और वहां शेष देख सकते हैं। यहाँ चूंकि जोड़ने में गलती ना हो इसलिए हमने ये तरीका बताया कि जब जोड़ना शुरू करिए 7 से जैसे ही ज्यादा हो 7 को हटा दीजिए, जो बचे उससे फिर जोड़ना शुरू कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है आपको इसमें लाभ मिलेगा और अच्छे से 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो और लाभ मिलेगा। और कोई डाउट है तो उसको भी क्लियर आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो जरूर कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा आपको, और इस वीडियो को आगे भी और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, और चैनल को और सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स से भी। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में इसी में कैलेंडर में ही हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे और वो बहुत आसान ट्रिक से लगते हैं, तो उनका दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।